हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड चुन लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आज का क्या संदेश है आपके लिए। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है तो वो देखते हैं क्या है आपके लिए आज का संदेश। 3 मंत्र। अच्छी सोच रखना है आपको, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। आज नहीं तो कल यही सब आपको जीवन में वापस लौट। देखिए, जब आपको ये पता चल गया है ना कि ये चीज़ें वापस मिलने वाली हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे आपको खुशी मिले। अच्छे काम कर लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। अच्छे फल की उम्मीद आप करके बैठ रहे हैं लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ये उम्मीद पूरी होगी आपकी। नहीं पूरी होगी। अब ये कार्ड आपके लिए आ गया है तो कहीं ना कहीं ये तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा कि आपको अच्छी सोच रखनी। अगर हो सकता है कि किसी के लिए आपके विचार अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, आप नाराज़ हैं उस इंसान से, या तो फिर किसी वजह से आपको जलन हो गई है, थोड़ी सी घमंड है उस इंसान को। होता है ना, नेचर है इंसान का, कब कौन सी चीज़ मन में आ जाए कौन जानता। हम रोक भी तो नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। चाहे कितनी बड़ी बात ही ना हो जाए, वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने नेचर को नहीं बदलना है जो आप हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं जिसे जो कभी भी किसी को गलत शब्दों से उसका उच्चारण नहीं करते, या फिर उसको आप कहते नहीं है, बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करते, मत कीजिए। ठीक है, वो इंसान जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी की भाषा में आप आ जाइए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा मैं उसको उसी लैंग्वेज में बताऊंगा। अक्सर नहीं, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे चुटकुले बने हुए हैं। जो जिस तरीके से मुझसे बिहेव करता है, जो जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करेगा, मैं उसको उसी हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है, लेकिन पता नहीं किसने ये दिमाग लगाया, किसने ये लॉजिक बनाया कि जो जिस लैंग्वेज में बात करेगा, जो मुझे जैसा एटीट्यूड देगा मैं उसको वैसा ही एटीट्यूड दूंगा। ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये एकदम गलत चीज़ है। आपका खुद का एक नेचर है। आप एक इंसान हैं जो गिरगिट नहीं है कि दूसरे के नेचर के हिसाब से आप बदलते रहें। आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए। आप उस हिसाब से बिहेव करिए, ना कि सामने वाला क्या है कैसा है, उसने आपको गाली दी आप 4 गाली देंगे, ऐसी थोड़ी बात है ना। आप जब गाली देते ही नहीं है तो आप क्यों गाली दें। तो ये चीज़ है, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर बहुत सारे लोग को दिक्कत भी हो जाएगी। लेकिन सही बात है, सुबह सुबह का वीडियो इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। तो जो चीज़ जीवन में लौटने वाली है तो उसके लिए अच्छा काम किया जाए। ठीक है, यहाँ आपको चालाकी दिखानी है कि आपने अच्छे अच्छे काम कर लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे कल मिलने वाली हैं। प्रकाश बनिए, ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल आप लोगों के लिए। औरों के जीवन की आशा बनिए, यानी कि आप कहीं ना कहीं बहुत स्वार्थी हो गए हैं। अगर मैं सीधे तौर पे आपको कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आज की रेटिंग के हिसाब से कि आप स्वार्थी बन रहे हैं। तो देखिए, स्वार्थी नहीं बनना, आपको प्रकाश बनना दूसरों के लिए। कृपा, जो भी चीज़ जीवन में आपको प्राप्त हुई है, जो भी चीज़ें आपके लिए मिली हैं आपको, उसके लिए हमेशा उसको कृपा मतलब मानिए, थैंक्स कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। ईश्वर ने आपको ये जीवन दे दिया है ना, यही सबसे बड़ी बात है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है आपके लिए कि आप मनुष्य रूप में आपने धरती पे जन्म लिया। आप किसी कीड़े मकोड़े के रूप में नहीं पैदा हुए। और भी बहुत कुछ है जीवन में आप जिससे आप डरते हैं। कॉकरोच के रूप में आप पैदा नहीं हुए, आप चूहे के रूप में पैदा नहीं हुए, आप इंसान के रूप में पैदा हुए। इससे बड़ी भाग्यशाली बात क्या होगी आपके लिए। उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए ईश्वर का कि ईश्वर ने आपको मनुष्य रूप में पैदा किया। बाकी सारी चीज़ें तो आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर ही लेंगे। आज नहीं तो कल अगर आपका कर्म अच्छा है तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आगे देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी की ताकत आपकी सारी शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ। देखिए, मैं अभी बताती हूँ इसका क्या मतलब हो सकता है, ये कार्ड क्यों आ रहा है आजकल। मुझे लगता है कि आप काफ़ी समय से मंदिर नहीं गए हैं, या फिर जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं आप गए नहीं हैं उनके द्वार पे। आप जाइए, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा एक, अगर आप परेशान हैं तो वहाँ से आपको आपकी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, मृग तृष्णा के पीछे भागना बंद कीजिए, मिथ्या है।
सच्चाई का सामना कीजिए। अभी आपको सच्चाई का सामना करना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आप भ्रम में रह रहे हैं। तो भ्रम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। हो सकता है किसी रिश्ते में आप हो, आप भ्रमित हैं, आपको भी पता है कि वो चीज़ नामुमकिन है, तो फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं। सच्चाई का सामना करने के लिए कार्ड आपके लिए आ रहा है। देख लीजिए ऐसा क्या है जो आप भी जानते हैं लेकिन आप उसका सामना नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। देखिए भरोसा जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। जिस इंसान ने भरोसा कर लिया, सब्र रख लिया, उसे सब कुछ मिलेगा। बस उसको एक विश्वास होना चाहिए। जिस शक्ति में आप भरोसा रख रहे हैं ना, उस शक्ति में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक पॉइंट भर का भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ आपको नहीं देंगे ईश्वर, ये चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है। जिस दिन आपने पूरा भरोसा कर लिया ना ईश्वर पे कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलनी मिलनी है, हो सकता है कि देर हो जाए, हो सकता है कि 1 साल लग जाए, हो सकता है कि 2 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा भरोसा आपका होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर वो चीज़ आपको दे देंगे, गारंटी के साथ दे देंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि वो चीज़ अब आपको मिल जाएगी। ये तो मेरा एकदम 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस सब्र होना चाहिए, सब्र टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि बीच में छोड़ के आप उस चीज़ को भाग गए। आप पढ़ाई कर रहे थे, पास नहीं हो रहे थे, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1 बार फेल में, 2 बार फेल में, 50 बार भी 50 बार तक का तो अटैम्प्ट ही नहीं होगा किसी का, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, आप लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन आपने भरोसा, सब्र, मेहनत सब कुछ अपना दे दिया और भरोसा कर लिया और सब्र कर लिया, फिर देख लीजिएगा वो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अब इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं और चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं, फिर जीवन भर उनको एक शिकायत रहती है, ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अगर आप छोड़ के भाग गए थे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और कष्ट उठा लिए होते, वो कैसे नहीं मिलती, वो चीज़ मिल जाती है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम साईं राम लिखना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड।